सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दुर्गा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा की आप पर और आपके परिवार पर सदा कृपा बनी रहे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन माता दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी जी की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कड़ी तपस्या की थी। उसी तपस्या के कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी पूजा की जाती है। साथ ही उनकी कथा को भी पढ़ा एवं सुना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की कथा को सुनने से पहले आइए जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी माता को हम बार बार नमन करते हैं। इस जगत की समस्त विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में कन्या के रूप में है, जिनके हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला मंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और आगम तंत्र मंत्र से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपने सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही साधारण एवं भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित है। माता ब्रह्मचारिणी तुरंत प्रसन्न होकर वरदान देने वाली देवी हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इतनी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से संबोधित किया जाता है। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाकाहारी भोजन ही किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। उसके बाद कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इन्हें इस कठिन तपस्या से अलग करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। इनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्नता के साथ कहा, देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस तपस्या से चारों ओर आपकी सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत हो जाओ और घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा के कहे अनुसार उनका विवाह देवों के देव महादेव शिव के साथ हो गया। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। और माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी को पीले रंग बहुत प्रिय होता है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते समय उनके मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। यह देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी की पूजा भी पहले दिन की तरह शास्त्रीय विधि विधान से करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरे परिवार के साथ माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। उसके बाद माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद रोली, अक्षत यानी चावल, चंदन आदि माता ब्रह्मचारिणी को अर्पित करने चाहिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में याद से जय माता दी लिखना न भूलें और आगे की नवरात्रों की सभी कथाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।